जिबारो। आज से लगभग 1500 साल पहले एक सैनिकों की टुकड़ी एक घने जंगल को पार कर रही थी। एक लंबा सफर करने के बाद वो सभी एक झील के किनारे रुकने का सोचते हैं। उन सैनिकों के साथ उनके राज्य पुरोहित भी थे, जिनका अनुसरण करते हुए ही वो अपनी सभी जंगें लड़ा करते थे। उन सभी सैनिकों में एक सैनिक था जिबारो। वो जन्म से बहरा था। वो अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधता है और देखता है कि झील के किनारे कुछ चमक रहा है। वो तुरंत चुपके से उसको उठा लेता है और जैसे ही वो पानी को छूता है, किसी को उनके होने का एहसास होता है और वो उस झील के पानी के अंदर अपनी आंखें खोलता है। इधर पानी के बाहर वो सैनिक जिबारो उस चमकने वाली चीज को अपने दांतों से चेक करता है। वो चीज सोना होती है। वो बिना किसी को बताए उसको रख लेता है और सोने की चाहत में किनारे पर तलाशना शुरू कर देता है। फिर वो चीज जिसने पानी में अपनी आंखें खोली थी, वो पानी से बाहर झूमती हुई निकलती है और एक कानों को भेदने वाली चीख निकालती है, जिसको सुनकर सभी चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं। वो पूरी सोने से ढकी और हीरे जवाहरातों से लदी मासूम सी दिखने वाली लड़की होती है। लेकिन जब वो दूसरी बार चिल्लाती है तो उसकी आवाज से वो सब ऐसे खिंचने लगते हैं जैसे चुंबक किसी लोहे को अपनी तरफ खींच रहा हो। असल में वो ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार एक सायरन विच थी। अब वो जैसे जैसे अपना नृत्य करती, वो वैसे वैसे चीखना तेज करती चली जाती, जिसकी वजह से वो सारे सैनिक बदहवास से बस उसको पाने की इच्छा से उसकी तरफ झूमते हुए दौड़ने लगते हैं। जैसे जो उसको पहले छू लेगा वो उसी की हो जाएगी। इस होड़ के चक्कर में वो लोग एक दूसरे को जान से मारने से भी नहीं परहेज करते। जो उनके रास्ते में आता वो उनको अपनी तलवार से काट देते, लेकिन वो उस विच की तरफ खींचने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे। जिसके पास घोड़े थे वो घोड़े समेत झील में उतर गए और बाकी सभी पैदल दौड़ते हुए झील में उतरते चले गए। लेकिन जिबारो कुछ न सुन पाने की वजह से वो विच उसको सम्मोहित ही नहीं कर पा रही थी। फिर कुछ देर बाद सभी सैनिक मारे जाते हैं। ये एक तरह से एक खुदकुशी ही थी। वो विच उन सबके मरने पर शांत हो जाती है और उस अकेले सिपाही को अपने सामने जिंदा देख खुद चौंक जाती है। अब वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखती है, पर जिबारो पर उसका कोई असर न होने पर उसको लगता है कि उसकी जादुई आवाज की ताकत खत्म हो गई है। वो अपने गले को टटोलती हुई घबराकर पीछे हटने लगती है और वापस झील के पानी में चली जाती है। कुछ देर बाद वो पानी में से उस सैनिक को झांक कर देखती है। जिबारो अब डरकर अपनी तलवार निकाल लेता है। उसको लगता है कि अब वो उसको ही मारने के लिए आई है और वो वहाँ से बचकर भागने के लिए अपने घोड़े पर चढ़कर वहाँ से भागता है। अब अचानक से उस चुड़ैल के अंदर के जज्बात बदल जाते हैं। उसके सीने में एक प्यार की चाहत दौड़ पड़ती है। इधर जिबारो भागता भागता एक पेड़ से टकराकर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जागने पर वो एक नदी के पास जाकर अपना मुंह धोता है और फिर एक पेड़ के सहारे बैठकर अपनी तलवार जमीन में गाड़कर वहीं बैठ जाता है। अब रात हो जाती है। जिबारो सो जाता है। वो विच उसको ढूंढती हुई उसके पास आ जाती है, क्योंकि जिबारो को पाने की चाहत उसको वहां खींच लाई थी। वो उसके पास आकर उससे लिपटकर उसके साथ ही सो जाती है। सुबह जिबारो जागता है। विच को अपने पास लेटा देखकर चौंककर उठ जाता है। विच भी उसके साथ उठ जाती है। उसकी निगाहों में जिबारो के लिए एक प्यार साफ झलक रहा था। वो अपना दिल हार बैठी थी। फिर भी वो उससे डरती हुई वहां से भागने लगती है। जिबारो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ से निकलकर चली जाती है। पर उसे पकड़ने की कोशिश में कुछ सोने के टुकड़े जिबारो की हथेली में घुस जाते हैं। वो उनको अपनी हथेली से निकाल कर देखता है। वो सच्चा सोना था, जिसको देखकर जिबारो चौंक जाता है और अब वो धीरे धीरे उसका पीछा करते करते झरने पर ठीक उसके सामने आ जाता है। अब वो विच हिम्मत करके उसके नजदीक जाकर अपने अंदाज में प्यार का इजहार करती है, लेकिन जिबारो चुपके से एक हीरा उसके पेट पर से नोच लेता है, जिससे उस चुड़ैल के उस हिस्से से खून निकलने लगता है। वो फिर भी उसको चूमती है, क्योंकि उसके होठ एक बारीक नगों से बने हुए और नोकीले थे, जिससे जिबारो के होठ कट जाते हैं। वो दर्द और खून निकलने की वजह से पीछे हट जाता है। लेकिन विच को वो प्यार का एहसास पहली बार होता है। वो फिर से उसको चूमने लगती है और पत्थर पर गिरा देती है। जिबारो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको रोकता है और खुद उसको शांत करता हुआ उसके माथे पर चूमता है, चेहरे पर चूमता है, और तभी अचानक अपना सिर उसके चेहरे पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब वो उसके शरीर से सारे सोने, हीरे जवाहरात सब नोचने लगता है, जिसकी वजह से विच का सारा शरीर लहू लुहान हो जाता है। जिबारो उसके चेहरे से उसके सोने का मुकुट भी नोच लेता है और उसके शरीर को उसी झरने में फेंक देता है।
असल में जिवारो को उससे सिर्फ उसका सोना चाहिए था और वो सायरन विच उसको अपनी चाहत समझ बैठी थी। वो बेजान उस झरने में बहती हुई वापस अपनी झील में आकर डूब जाती है। इधर जिवारो सारा सोना लेकर वहां से निकलने लगता है। इधर झील में खून का सैलाब आता है और वो झरने के रास्ते पूरी नदी का रंग लाल करता चला जाता है। जिवारो चलते चलते थक जाता है तो नदी से पानी पीने के लिए झुकता है और वो जैसे ही पानी पीता है वो उसमें घुले खून को चख लेता है और वो खून किसी और का नहीं बल्कि उसी सायरन विच का था। थोड़ी देर बाद ही जिवारो को सब सुनाई देने लगता है। वो सभी आवाजों को एक साथ सुनकर परेशान होकर बदहवासा दौड़ने लगता है। उसका सर फटने लगता है जिसकी वजह से वो अपना सर पटकने लगता है। फिर भी वो अपने आप को संभालता है और अब सब कुछ सुन पाने की वजह से खुश भी होता है। लेकिन आवाजों से लड़ता हुआ वो उसी झील के किनारे पर आ जाता है। सायरन विच फिर से उठकर खड़ी होती है, लेकिन इस बार जब वो अपने आप को देखती है तो उसका शरीर पूरी तरह से लहूलुहान होता है और बिना अपने गहनों के वो तड़प जाती है और रोने लगती है। प्यार में मिले इस तरह के धोखे को वो सहन नहीं कर पाती और कांपती हुई पलटकर देखती है कि जिवारो वही किनारे पर खड़ा होता है। वो उसको देखकर रोते रोते चीखती है। अब जिवारो उसकी आवाज सुनता है और उसकी तरफ खींचने लगता है। वो उसको देखकर रोती रोती चीखती है। उसकी चीख सुनकर जिवारो उसकी आवाज की तरफ खींचता है, क्योंकि जिस सुनने की शक्ति को वो वरदान मान रहा था अब वही उसके लिए श्राप बन चुकी थी। सायरन विच रोती तड़पती चीखती है। जिवारो अब घूमता हुआ उसकी तरफ खींचने लगता है और झील में डूबकर मर जाता है। वो भी उन लाखों सैनिकों के पास जाकर पानी की सतह पर थम जाता है। सायरन विच शांत हो जाती है और बेजान शरीर की तरह वहीं बैठी रह जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।